देखो ये लिखो, पहला सवाल करो, पहला सवाल करो। आ गया। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 2/3, 4/5 तथा 6/7 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो मैंने बोला कि जब भी कभी संख्याएं भिन्न में होंगी, यानी कि फ्रैक्शन में होंगी, तो हमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्याओं का लेना है एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का लेना है एलसीएम। ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ लिया तो आया 2 और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लिया तो आया कितना, 105। तो आपका आंसर आ गया 2/105। सेकंड ऑप्शन है यही आंसर। क्वेश्चन उतारते रहना भाई, अब बाकी तुम्हारी मर्जी उतारना नहीं उतारना। तो मेरी सलाह तो यही है कि आप उतार लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आ गया। सेकंड देखो, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार बांटी जाएं कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो एवं प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या भी बराबर हो। तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं सवाल में कि जब भी कभी आपसे कहे अधिकतम बराबर, तो हमेशा क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इन संख्याओं को मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 1001 और 910 पेंसिल और 910। तो एचसीएफ निकालने का मैंने एक तरीका बताया था कि आप एचसीएफ अगर निकालना है तो इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस देख लो कितना है। तो दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना है, 91। तो या तो आंसर 91 होगा या 91 का कोई मल्टीपल होगा। तो आंसर क्या हो गया, 91 ऑप्शन में है, यही आंसर हो गया। अगर 91 नहीं होता तो 91 का कोई ना कोई मल्टीपल ही क्या होता, आंसर होता। एक तरीका तो ये है। अगर अभी भी अपने मन को तसल्ली नहीं हो रही है कि ये नहीं हो रही है तो हम इसको करेंगे कैसे, तो फिर दूसरा तरीका देखो, बता दो ये कि हम 1001 और 910 का एलसीएम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बोला था कि जिससे दोनों संख्या कटे उससे काट लो। तो 1001 को 13 से काटो, 13 7 91 9, 13 7 91, 13 7 91। फिर आपने देखा ये 7 से कट जाएगा, 7 से 11 पर, ये 7 से 10 पे। अब नहीं कटेगा किसी से भी। जब नहीं कटेगा तो जिनसे कटे उनकी आपस में मल्टीपल कर ले, 13 7 91। तो 91 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो मैंने जो पहले बताया कि जो दोनों संख्याओं का डिफरेंस है वही एचसीएफ होता है। और एक होती है भाग विधि। भाग विधि में क्या होता है कि जो 1001 है इसे हम छोटी संख्या से भाग देते हैं। 910 एकम 910, 1 9 और 9 में से 9 गई 0। अब ये 910 को यहां रखेंगे और 91 से भाग देंगे तो 10 पे चला जाएगा ये 910। और जिस बार संख्या से लास्ट में कटता है, अंतिम बार कटता है, वही इनका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो अब इससे मुझे एक बात पता चल गई, तीनों तरीके से आंसर सेम आया है। तो ये करना है, ये करना है। देखो कभी कभी जरूरत इसकी भी पड़ेगी,
तभी जरूरत इसकी भी पड़ेगी। और सबसे बढ़िया क्या है, दोनों का डिफरेंस 91। आसान। और नहीं तो ऑप्शन है ही, ऑप्शन देखेंगे हम। नेक्स्ट सवाल लिखो। सवाल है, 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में है लिखी जाती हैं। प्रथम 3 का गुणनफल 385 एवं अंतिम 3 का 1001 है। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? उतार लिया। देखो, एक बात हमेशा कंठस्थ रखनी है, ये जो 1001 है ये आपको याद रखना है। 1001 का मतलब होता है, जो 1001 है ये 3 संख्याओं का मल्टीपल होता है। कौन कौन सी संख्या है वो? 7, 11 और 13, इन तीनों का मल्टीपल होता है। वो बोल रहा है कि यदि अंतिम 3 का गुणनफल करें तो 1001 आता है, और प्रथम 4 का करें तो 385 आता है। प्रथम 3 का करें तो 385, और इन 3 का करें तो 1001। पूछ रहा है प्रथम संख्या कौन सी है, तो प्रथम संख्या तो होगी 5। ये हो गया आपका आंसर। अब देखो, पहली 3 है, 5 सत्ते 35 गुणा 11 है, 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगे 5, 11 तिया 33 और 5 38, हो गया 385। अब अंतिम 3 का देखें तो 7 गुना 11 गुना 13, आप सभी को पता है इसका होता है 1001। तो आपसे आंसर मैं पूछ रहा था कि पहली जो अभाज्य संख्या वो कितनी है, तो पहली अभाज्य संख्या कितनी होगी? 5 होगी। सवाल उतार लेना। ठीक है, नेक्स्ट चलें। करो। मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 1305, 4665 और 1905 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल आता है। n के अंकों की संख्या का योग क्या होगा? उतार लिया। आया? नहीं आया? देखो, वह कह रहा है कि n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665 और 6905 में भाग देने में प्रत्येक दशा में समान शेषफल आता है। बड़ी से बड़ी का मतलब क्या हो गया? आपको एचसीएफ निकालना है। मैंने बोला, अभी सवाल में बोला था अधिकतम। अधिकतम को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बड़ी से बड़ी।
बड़ी से बड़ी तो अधिकतम हुआ, हाँ या ना, हाँ? और बराबर तो क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो क्या पूछ रहा है आपसे, एचसीएफ पूछ रहा है। अब यहां बोल रहा है कि सब प्रत्येक दशा में समान शेषफल रहे, प्रत्येक दशा में समान शेषफल रहे। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो जो बड़ी संख्या है सबसे बड़ी, उसमें से उसको छोटी संख्या को घटा लो। 6905 में से कितना घटा रहे हैं, 4665 घटाओ। 5 में से 5 गई 0, 10 में से 6 गए 4, 8 में से 6 गए 2 और 6 में से 4 गए 2, 2240। अब इस वाली में से इसको घटा लो, 4665 में से 1305 को घटाओ। 5 में से 5 गई 0, 6 में से 3 गए 3 और 4 में से 1 गया 3, 3360 है। अब ये वाली और ये वाली बची, तो इस बड़ी वाली संख्या में से इसको घटा लो। ये आ गया जी 6905 में से 1305 घटाओ। 5 में से 5 गई 0, यहाँ 0, 9 में से 3 गए 6 में से 1 गया 5। अब ये 3 संख्या आ गई हमारे पास में। अच्छा, इनमें से किन्हीं दो का मैं क्या देख सकता हूँ, एचसीएफ निकालने के डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस देखो, 0 में से 0 गई 0, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गया 1 और 3 में से 2 गया 1। तो जो भी आंसर आएगा वो 1120 होगा। भाई 1120 से ये भी घटेगा, 1120 से ये भी घटेगा। तो अब मुझे एचसीएफ पता चल गया, पता है एचसीएफ कितना है। अब एचसीएफ का क्या पूछा है, जो भी n अंकों की संख्या होगी, n अंकों की जो संख्या होगी उसका जोड़ बताना है आपको, जोड़। तो जोड़ कितना होगा, 2 3 और 1 4 है ऑप्शन में, पहला ऑप्शन हो जाएगा यही आंसर। उतारो फटाफट। ये इसका फैक्टर है या नहीं है, नहीं है, कितने पे, हाँ हाँ, इससे कितनी बार पे कट जाएगा ये, 112 पंजे 112 पंजे 560। उतार लिया। आगे समझ में क्या करना है, हाँ अगला करो। तो बोल रहा है 3200 और 35 को किस महत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि क्रम से 32 और 56 शेष रहे। महत्तम का मतलब आपको पता ही है, क्या पूछ रहा है आपसे, एचसीएफ। क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। एक संख्या 2300 है, एक संख्या 3500 है, को अगर हम एचसीएफ से भाग दें तो इसको अगर उस संख्या से भाग दे रहे हैं तो हमारा 32 शेषफल बचना चाहिए, और उसको इसी एचसीएफ से भाग दे रहे हैं तो 56 शेष बचना चाहिए। सवाल उतार लो फिर करवाता हूं। मोहित शक्तिमान कहां गया, उड़ गया दिख है। देखो, जब भी शेष की बात करें, किसकी बात करें, शेष की, तो हमें कुछ नहीं करना होता है। शेष में जो शेष बच रहा है उसे घटा दो। भाई इसको अगर किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, कितना शेष बच रहा है, 32। कितना बच रहा है, 32।
अगर इसमें से इसको 32 घटा दें तो संख्या पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। भाई 2300 को अगर किसी संख्या से विभाजित कर रहे हैं और 32 शेष बच रहा है, अगर 3200 को इसमें से घटा दे तो जो संख्या बचेगी वो पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 2300 में से 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2268। ठीक है, कितना बचा? 2268। अब 3500 में से कितने घटा दें? 56 घटा दें, कितना बचेगा? 3440। अब जो 44 बचा। अब जो भी आंसर आएगा, जो भी एचसीएफ होगा, वो इन दोनों को पूरी तरह से विभाजित करेगा। अब इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना है? 4 में से 8 गए 6, 3 में से 6 गए 7, और 3 में से 2 गए 1, 176 आया डिफरेंस। भाई आप देखो 3440 और 44 माइनस 2268 को अगर आप करोगे तो 176 आ गया। अब मैंने कहा ये एचसीएफ है, आपको 176 कितना है? एचसीएफ। तो जो एचसीएफ होता है वही आंसर होता है, या उसका कोई मल्टीपल। क्या 176 का मल्टीपल 136 है? नहीं है। 168 है? नहीं है। 42 नहीं है। 84 आंसर हो गया। तिरासी नहीं है, 84 नहीं है तो देख, 14 में से 8 गए 6, 13 में से 6 गए 7, और 176 ही आएगा यहाँ तो। 42 से देखना, 42 से है इसका मल्टीपल। ये 1176, हाँ ये भी तो था एक। 3 में से 2 गए 1, 1176। अब 1176 का एक मल्टीपल क्या है? 84 है। अब देखो ये 7, 14 3 42 होते हैं, या 7 6 42 होते हैं। 7 से ये संख्या कटती है? नहीं कटती। 84 कितने का है? 12 7 84। 7 से तो कटेगी फिर ये भी हो सकता है आंसर। हाँ हाँ, जो संख्या 84 से कटेगी वो तो 42 से कटेगी पक्का। तो 42 ही होगा फिर आंसर। देखो एक बार मैं आंसर देखता हूँ, बता रहा हूँ। ग्यारह से 76 किसी का मल्टीपल है? 42 से कटता है? चौरासी सौ और 42 से आंसर तो 84 है। 42 से भी तो कटेगा ये। है भाई? 168 से भी कट रहा है। 7 पे दोबारा करो तो भाई।
देखो सवाल है ये है कि 2300 और 3500 को किस महत्तम संख्या से विभाजित किया जाएगा, क्रम से 32 और 56 शेष रहे। भाई 2300 में से 32 घटाओ, 32 घटाए तो कितना आया 2268, और 3500 में से 56 घटाओ तो आया 3444। अब इन दोनों का मैंने डिफरेंस देखा तो डिफरेंस आया 1176। 1176 22 से भी घटता है, 84 से भी घटता है और 68 से भी, 168 से भी घटता है। तो जब ये तीन ऑप्शन मिल रहे हैं तो अब यहां पर क्या है, डिफरेंस काम नहीं कर रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका भाग विधि से या गुणनखंड विधि से निकालना पड़ेगा। 3444 कॉमा 2268, इसका एचसीएफ निकालने के लिए 4 से मैंने इसे काटा, 4 से जाएगा ये 4 अट्ठे 32, 1 बचा, 2 बचा 24, 4 छिंग 24, 4 एकम 4, फिर से 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, और किससे जाएगा ये 7 से काटो, 7 एकम 7, 16 बच गए, 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7। अब चला जाएगा 3 से, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। अब किसी से जाएगा, अब किसी से भी नहीं घटेगा ये, तो जो ये संख्या 3 आई ये इनका क्या होगा, एचसीएफ होगा। 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, तो हमारा आंसर कितना आ गया 84। क्योंकि अगर 2 से 1 से अधिक ऑप्शन मिलते हैं तो डिफरेंस ने काम नहीं किया, तो मुझे क्या करना पड़ा, भाग विधि करनी पड़ी, तो आंसर आ गया 84। ठीक है, अगला देखो, गणित की 84 पुस्तकें, भौतिकी की 90 पुस्तकें और रसायन शास्त्र की 120 पुस्तकों की विषयवार ढेरी लगाई जाती है। प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें हों जिससे प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई भी एक समान हो। एक समान का मतलब बराबर होता है, हाँ, और जब बराबर की बात कर रहा है तो किस चीज का बात कर रहा है, एचसीएफ की। जब बराबर की बात कर रहा है तो किस चीज की बात कर रहा है, एचसीएफ की। तो क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। उतार लिया सवाल, ये दे रखा है 84, 90 और 120। डिफरेंस कितना है 30 का, डिफरेंस कितना है 30 का। या तो आंसर 30 होगा या 30 का कोई मल्टीपल होगा। 30 का मल्टीपल क्या है 6, तो आंसर क्या हो गया, ठीक है। या फिर देखो दूसरा तरीका, आप देखो 84, 90 और 120, इनका एचसीएफ निकालना हो तो काटो इन्हें, 6 से काट दो, 6 कम 6, 6 चौक 24, 6 से 15 पे और 6 से 20 पे। अब ये किसी से कटेंगे तो एक ढेरी में पुस्तकें कितनी होंगी 6। अगर पूछे कि कितनी ढेरी बनेंगी तो 6 की कितनी ढेरी बनेंगी 14, 6 की कितनी ढेरी बनेंगी 15, और इसमें 6 की कितनी ढेरी बनेंगी 20। तो टोटल ढेरी अगर बात करें तो ढेरी की संख्या होगी 14, 15, 29 और 20, 49। इस तरह से भी सवाल पूछते हैं।
कि बताओ कि टोटल ढेरियों की संख्या कितनी होगी और प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उतारो। वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73 और 97 को भाग देने में प्रत्येक दशा में समान शेष रहे। इसे क्या कान में देता रहे तू मंत्र, पढ़ लेन दे इसे। ऐसे ही निकल जाती है फिर। अभी स्कूल इसके दिमाग में डाल दो भी तो तू 1 साल स्कूल में पढ़ेगा, फिर ये सोचता है चल 1 साल तो स्कूल में ही हो, वो तो गई गायब, फिर अगली साल ही वैसे गायब कर लेगा। कब क्या तो पास ही हूँ खुशी खुशी में, और फिर कब 21 से 30 का हो गया पता ही नहीं चलेगी। 11वीं का आ गया तेरा रिजल्ट? 11वीं का आ गया? कितनी परसेंट बनी? अब हाई स्कूल में अब क्या कैसे बढ़ गई? अरे परसेंटेज भी निकल जाती है CGPA से भी, करते होंगे जिससे। हाँ भाई हिमांशु, तो अब क्या तो तेरी बढ़ गई परसेंटेज। ट्यूशन वूशन जा रहा है या नहीं? और बिना ट्यूशन गई रट्टा मार रहा सब। क्या यहाँ से कुछ फायदा हुआ? यहाँ से कुछ हुआ फायदा? क्यों कह रहे दिमाग खुल गया यहाँ के? लिखो भाई लिखो, 76 छाया। अभी कोई मेरे से कह रहा था कि जी उनकी कोई इंजीनियरिंग की क्लास के बारे में बोल रहे थे कि जो कोई इन्फिनिटी करके कोचिंग सेंटर है वहां से बच्चे बहुत ज्यादा पास होते हैं, बच्चे ज्यादा क्या होते हैं, पास होते हैं जेई इंजीनियरिंग में, जेई के लिए, इंजीनियरिंग के IIT के लिए। तो वहां से मैंने कि कितने कि जी लगभग उस कोचिंग में से हो गए 80-90 के करीब इस बार। मैंने पर तो टोटल बच्चे कितने हैं? मैं 80-90 का तो वो क्रेडिट ले रहे हैं कि जी हमारे यहाँ से 80-90 हो गया, हमारे यहाँ से टॉपर हो गया। उन बच्चों का क्रेडिट कौन लेगा जो फेल हुए हैं? वो भी तो नहीं के यहाँ से है, कोचिंग वाला उनका क्रेडिट लेता है? नहीं। एक टॉपर को दिखाने के लिए कोचिंग वाले आपस में लड़ते हैं कि जी हमारे यहाँ का टॉपर है, हमारे यहाँ का टॉपर है, हमारे यहाँ। ये क्यों नहीं बताते हमारे यहाँ के इतने बच्चे फेल हुए हैं? कि हमने 4000 बच्चे पढ़ाए और उसमें से 2500 हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए, बाकी फेल, तब तो सही है, वो 500 तो होंगे। अब तुम 4000 पढ़ा रहे हो और 10 तुम्हारे यहाँ से पास हो रहे हैं, तो 3990 का वो कौन है? उस 3990 का नहीं गाते कि हमारे यहाँ पर वो बहुत सारे होते ना, जैसे बड़े बड़े चैनल हैं वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पर 5 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं। अब 5 लाख में से तुम्हारे बच्चे हो गए, 60,000 की वैकेंसी आई, 60,000 में से या तो तुम्हारे 60,000 के 60,000 तुम्हारे ही पास होते, तो तब तो तुम्हारा सही है चैनल, तुम अच्छा पढ़ा रहे हो। अब इन 60,000 में क्या हो रहा है, तुम्हारे यहां से 5 लाख में से 5,000 बच्चे हो रहे हैं। अब इसका परसेंटेज निकालना जरा, 10%, तो 90%, 1% मैंने चल 10% कर दिया, 1% या 10% मान लो, 90% का क्रेडिट कौन लेगा? जो 90% तुम्हारे यहां से फेल हुए उनका क्रेडिट भी तो लो। नहीं, बस टॉपर दिखाना है, टॉपर से क्या आएंगे? बच्चे आएंगे, और जो फेल हुए उन्हें भी तो बताओ। उन्हें कोई नहीं बताता, उनका क्रेडिट कोई ना लेता, कहती हमारे यहां से फेल हुए हैं ये। लिखो, वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73 और 97 को भाग देने में प्रत्येक दशा में समान रहे। जब भी कभी प्रत्येक दशा में समान की बात आए ना, तो आपको जो संख्या है इनको आपस में घटाना होगा, और घटाने के बाद क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो 97 में से कितना घटाना है? 73। कितना आएगा? 7 में से 3 गए 4, 9 में से 7 गए 2, और 73 में से कितना घटाना है?
25। 13 में से 5 गए 8, 6 में से 4 गए और 6 में से 2 गए 4, और 97 में से घटाना है आपको 25। 7 में से 5 गए 2 और 9 में से 2 गए 7, 72। अब इनका डिफरेंस देख लो, किन्हीं भी दो संख्याओं का डिफरेंस देखेंगे तो 48 और 72 का डिफरेंस आ गया 24। या तो आंसर 24 होगा या 24 का मल्टीपल होगा। अब आंसर कितना आ गया? 6 भी है, ठीक है, 6 भी है, पर ये दोनों तो नहीं है। अब 2 ऑप्शन मिल गए। जब 2 ऑप्शन मिल जाए तो क्या कर सकते हैं हम? भाग विधि लगा दो। 24, 48 और 72। आपने देखा होगा 24 से कट जाएगा, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 ती 72, तो 6 आंसर नहीं रहेगा। तो कितना आ जाएगा? 24 ही आ जाएगा। जब 2 ऑप्शन मिल जाए ना, जैसे 24 भी मिल रहा है 6 भी मिल रहा है, तो बड़ा होगा। एचसीएफ में क्या होता है? बड़ी संख्या को लेते हैं, तो बड़ी संख्या को ले लेंगे। तो कोचिंग का चल रहा है, यही चल रहा है। बहुत सारे कोचिंग वाले ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं। हर साल एक कोचिंग वाले हैं, टॉपर खरीदते हैं, विज्ञापन में झूठ बोलते हैं, हर साल दंड भरते हैं झूठ बोलने का, 5 लाख 10 लाख रुपए हर साल क्या भरते हैं। फिर अभी सीजीएल का रिजल्ट आया है, देखो कोचिंग वाले कैसे लड़ रहे हैं कि मेरे यहाँ का टॉपर है, मेरे यहाँ का टॉपर है, मेरे। अरे उसे भी तो बताओ जो तुम्हारे यहाँ का था, जिसके माइनस में नंबर आए। हाँ, माइनस में भी तो आते नंबर। हमारी क्लास में एक लड़की पढ़ती थी, उसके माइनस में आए 6 नंबर। हाँ, माइनस में आए थे उसके नंबर। तो माइनस के बताने वाला कोई नहीं है। टॉपर को तो सब बता रहे थे, हमारे यहाँ का टॉपर है, हमारे यहाँ का टॉपर है। और टॉपरों का भी यही रेट लगवा लेते हैं। एक कोचिंग वाला 10 लाख दे रहा है, हम 12 लाख दे रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ से पढ़ाऊं। भाई 10-12 लाख दे भी दिया तो क्या आफत आ रही है? 25,000 26,000 रुपए फीस है ऑफलाइन बैच की। पांच सौ 3-3 हजार बच्चे पढ़ते हैं। करो। एक किसान के पास 945 गाय हैं और 2475 भेड़े हैं। वह उनके रेवड़ बनाता है। गाय और भेड़ों को अलग अलग रखकर और हर रेवड़ में पशुओं की बराबर संख्या रखकर, यदि वे रेवड़ यथासंभव बड़े हैं तो हर रेवड़ में पशुओं की अधिकतम संख्या और इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित रेवड़ों की कुल संख्या ज्ञात करो। जितने भी टीचर है सब अपने नाम के साथ लिख ले। सीजीएल क्रैक 5 बार, सीजीएल क्रैक 4 बार, या फिर लिख रहे होंगे कोई एक्साइज इंस्पेक्टर फलाने सिंह, ढिमाके सिंह, सीबीआई ऑफिसर। अबे तुम्हें क्या लिखने की जरूरत है? तुम अच्छा पढ़ाते हो तो मत लिखो इसे, जरूरत क्या पड़ रही है तुम्हें? अब तुम्हें पता है कि बच्चा सेलेक्ट हो चुका है, तुम सेलेक्ट हो चुके हो, तुम्हारे सिलेक्शन के नाम से बच्चा आ रहा है, भाई इसका सिलेक्शन हुआ, चलो इससे पढ़ते हैं। मत लगाओ, जब पता चलेगा ना। मत बताओ मैं 4 बार हुआ हूं, मैं 10 बार हुआ हूं, कि मैं एक्साइज हूं, मैं फलाना हूं। मत बताओ ना। तुम अच्छा पढ़ा रहे हो तो बच्चा अपने आप ही आएगा। क्यों जरूरत पड़ रही है तुम्हें अपने की सरकारी नौकरी बताने की? सब बिजनेस है और कुछ नहीं है। देखो अब इसमें क्या आ गया, किसी गाय के पास 945 गाय हैं और किसी किसान के पास, गाय बोल रहा हूं, और 2475 भेड़े हैं। वह उनके रेवड़ बनाता है। गाय और भेड़ों को अलग अलग रखता है। रेवड़ मतलब झुंड। रेवड़ का मतलब होता है झुंड, और झुंड को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप। रेवड़ मतलब झुंड और झुंड को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप। ठीक है। उसके पास 945 तो गाय है और 2475 भेड़ है। वो उनके क्या बना रहा है? झुंड बना रहा है। भेड़ों को अलग अलग रखे, यानी भेड़ को अलग झुंड में बनाएगा और गायों को अलग झुंड में बनाएगा। रेवड़ में पशुओं की संख्या बराबर होगी, यानी अगर 10 भेड़ हैं तो 10-10 का ही झुंड बनाएगा, और वैसे ही गाय हैं तो 10-10 गाय का ही झुंड बनाएगा। अब इससे कितनी, प्रत्येक उसमें पूछ रहा है प्रत्येक झुंड में कितनी गाय होंगी और इस प्रकार कितने झुंड बनेंगे। समझ गए सवाल? सवाल बहुत बड़ा है, तो आपको यही देखना है। अब देखो अलग अलग रखकर और हर रेवड़ में पशुओं की बराबर संख्या है। पशुओं की बराबर संख्या, यदि वे रेवड़ यथासंभव बड़े हो और हर रेवड़ में पशुओं की अधिकतम संख्या, अधिकतम मैंने बोला क्या लेना है? एचसीएफ लेना।
इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित रेवड़ों की कुल संख्या क्या है, दोनों चीजें बतानी है। यानी कि उसको एचसीएफ भी बताना है और उस एचसीएफ से बताना है कि जोड़ कितना बनेगा, कितने झुंड होंगे। तो हमने बोला, मैं आपको बोल रहा हूं कि जब भी ऐसे सवाल आए तो अब ये डिफरेंस से काम नहीं चलेगा। 945 गाय हैं और भेड़ कितनी है, 2475। अब इनका मुझे एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए भाग दे दें, 9 से कट जाएगा ये। 9 एकम 9, 0, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 6 बचे, 7 63, 9 सत्ते 63, 2 कितने बचे 4, 9 पंजे 45। अब कितने से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25। अब कटेगा किसी से, नहीं कटेगा। तो मुझे एचसीएफ तो पता चल गया, 9 पंजे 45। मुझे एचसीएफ पता चला जी 9 पंजे, यानी कि अगर वो गाय के झुंड बनाएगा तो 45-45 पशु रखेगा। भेड़ के भी अगर झुंड बनाएगा तो 45-45 भेड़ रखेगा। जब 45-45 के झुंड बनाएगा तो झुंड बनेंगे 21, ये होते हैं झुंड, और गाय के बनेंगे 25। इन दोनों के झुंड मिलाए तो ये बन गए 76। यानी कि जो एचसीएफ आया वो तो आया 45-45 और एचसीएफ के बाद झुंडों की जो संख्या आई वो है 76। सी ऑप्शन है तीसरा, यही आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, दोबारा तो नहीं बताना, उतार लिया। नेक्स्ट चलें, करो ये वाला खुद करो। एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टोंड दूध है और 65 लीटर डबल टोंड दूध है। यदि वह उन्हें टीन के डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डिब्बे में उतना ही लीटर दूध हो और किसी भी डिब्बे में 2 तरह के दूध को एक डिब्बे में न मिलाना हो, चाहे मिलाना न चाहे, तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब एचसीएफ नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डब्बों की संख्या। क्या एचसीएफ पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा ना, आपसे डब्बों की संख्या पूछ रहा है कि एक डिब्बे में कितना दूध आएगा और इस तरह से कितने डब्बे बनेंगे। तो कितने तरह का दूध है उसके पास, 3 तरह का है। पहली तरीके का दूध कितना है, 21 लीटर, दूसरे का 42 लीटर और तीसरे का 63 लीटर। तो मैंने इनको डिवाइड किया 21 से, 21 से कम 21 दूनी और 21 तिया 63। यानी कि अगर वो डब्बे बनाए तो एक डिब्बे में कितने लीटर दूध आएगा, 21। 21 लीटर के कितने डब्बे बनेंगे, 1। 42 लीटर के कितने डब्बे बनेंगे, 2। और 63 लीटर के कितने डब्बे बनेंगे, कितने, 3। तो टोटल जो डिब्बे बनेंगे वो कितने बनेंगे, 6। आंसर है ऑप्शन किसमें, सेकंड में। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तुम दोनों भी बताना कि एक मैं लड़की फेल कर दी तुमने, तो लड़कियां भी फेल कर दी। ऐसे तो लड़कियां बात करती है एक दूसरे के कान में, तुम दोनों तो लड़कियों को फेल कर रहे हो। करे अगला, ऐसे कहते जीजी किसी को बताइए मत, पर जीजी बता रही, अब वो अगली जीजी को बोलेगी जीजी किसी को बताइए मत, ऐसे करके क्या हो जाएगी, बात फैल जाएगी। तो तुम दोनों भी ऐसे कर रहे हो, भैया किसी को बताइए मत ना। सोच भारत में सबकी एक जैसी है, 99% सोच सबकी एक जैसी मिलती है, नहीं मिलती हो तो बताओ। हाँ, ये भी 3 टैंकर ही पड़ रहा है।
इंडिया में 90%, 99% लोगों की सोच क्या करती है, मिलती है। कोई आस्तिक के तौर पे मिलेगी, किसी की नास्तिक के तौर पे मिलेगी, किसी की दोनों के तौर पे नहीं मिलेगी, पर मिलेगी। किसी को बीजेपी को सपोर्ट करने वाली मिलेगी, किसी को कांग्रेस को सपोर्ट करने वाली मिलेगी, किसी को बीएसपी को सपोर्ट करने वाली मिलेगी, पर मिलेगी। तो सबकी सोच एक जैसी होती है, नहीं होती है? कोई आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जितने लोग होंगे उनकी सबकी सपोर्ट करेंगे ना। आम आदमी पार्टी में क्या है, केजरीवाल अच्छा आदमी है। अब जो मोदी जी को सपोर्ट करते हैं वो बोलेंगे मोदी जी अच्छे आदमी है, और जो मोदी जी को सपोर्ट नहीं करते वो ना अरे बेकार है। तो कर गई ना मैच। तो सोच सबकी है। 99% लोगों की सोच क्या करती है, मैच करती है। 1% नास्तिक होते हैं जो वास्तविकता की बात करते हैं कि ना साबित करो, करो सवाल। एक झुंड में खड़े होकर तुमसे कोई पूछे ना कि एक फूल का नाम चुनो, तो 60% गुलाब चुनेंगे और 40% कमल चुन लेंगे, और चुन लेंगे यही। वो अलग हो गए ना जो लीग से हटके चलेंगे। महाराष्ट्र में एक ने खेत में अपने में सूरजमुखी के पेड़ लगा रखे हैं, बाग पूरा खेती कर रहा है वो। अब वो पता है किससे परेशान है, बताओ किससे परेशान होगा? जानवरों से नहीं, रील बनाने वाले आदमियों से। जो आता है उसके खेत में घुस जाके रील बना, और वो इतना दुखी है कि बेचारे का तार भी लगा ले तब भी दुखी, तो डंडा लेके बैठना पड़ता है उसे। ये रील बनाने वाली प्रजाति भी तो बड़ी खतरनाक है। लिखो 3 टैंकरों में, बहुत से तो वैसे हैं पिताजी मरे पड़े और उसकी भी बना रहे हैं ब्लॉग। आजकल रील का इतना हुआ कि घर में मरा पड़ा है एक सदस्य, रो रहे हैं, उसकी भी रील बना बना कर रो रहे हैं। हाँ उन्हें भी पता है मरा हुआ, अब क्या करेगा यो। मरे हुए के सारे कपड़े फेंके आते हैं, मरे हुए के सारे कपड़े, जूते चप्पल दवाई पवाई सब फेंके आते हैं, पर सोना चांदी उतार लेते हैं, पैसे भी ढूंढ लेते हैं तो कहाँ रख रखे हैं। देखो 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। ऐसे पात्रों की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिसमें तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके? अब बताओ क्या निकालना है? एचसीएफ कितना आया? 31। फिर तो बढ़िया है। आपको दे रखा है 403, दूसरा ऑप्शन दे रखा 465 और तीसरा ऑप्शन दे रखा है 434। ये नहीं लिखा मैंने। अब मैंने देखा कि डिवाइड किससे होता है, तो 31 से डिवाइड होता है। 31 से कम 31, 9 बचे 31 तिया 93। 31 से कम 31 कितने बचे? 15, 155 हो गए। 31 पंजे 115। 31 से कम 31 कितने बचे? 12। 31 चौके 124। अब और किसी से कटता नहीं है तो अधिकतम क्या होगा? 31 एचसीएफ 31, और प्रत्येक डिब्बे में कितना लीटर आएगा? 31 लीटर दूध, ओ डीजल आएगा 31 लीटर। ठीक है। अब हाई स्कूल में कोई फेल नहीं होता, 12वीं में कोई फेल नहीं होता, 10वीं में कोई फेल नहीं होता, 11वीं में कोई फेल नहीं होता। 2010 से पहले क्या होता था? फेल होते थे। और 2000 में चले जाओगे, सन 2000 में, तो पास नहीं होते थे। गांव में 10 बच्चे हैं, एक पास हुआ। किसी किसी गांव में तो खाता ही नहीं खुलता था। किसी किसी गांव में तो खाता ही नहीं खुलता था, पास ही नहीं हो कोई। करो नेक्स्ट। 1500 से कम वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 16 और 18 दोनों से विभाजित होती है। 1500 से कम बतानी है, और जो 16 और 18 से दोनों से विभाजित होती है।
कितना? 1400। कैसे? किससे कट रही है? 8 से। अच्छा 8 से भी कट रही है, 9 से भी कट रही है। देखो इसका मैं सबसे बढ़िया तो यही था, जैसे यहाँ तो है 16 है, तो 16 के फैक्टर होते हैं 8 दूनी 16 और 18 के होते हैं 9 दूनी 18। तो जो भी संख्या होगी वो 9 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। तो हमने देखा कि 2 से तो सारी कटती हैं, 8 से देखा 8 पंजे 40 कटती है। 8 से कौन सी कटती है? जिसके लास्ट के 3 अंक कटे। हाँ 8 से देखा ये 8 चौक 32, कितने बचे? 6। 8 से नहीं कटता। ये देखा 8 चौक 32, कितने बचे? 4। 48। 8 सिक्के 48 कटता है। अब 8 से इसे देखा 8 पंजे 40, ये भी नहीं कटता। ठीक है, अब यहीं पे आंसर आ जाएगा। अगर ये दोनों कटती भी हैं तो वो पूछ रहा है कि 1500 से कम बतानी है। 1500 से कम, तो 1500 से कम कौन सी है? दूसरा तरीका क्या था कि मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता, 18 और 16 का। तो 18 और 16 का एलसीएम आ गया 144। अब 144 से कटने वाली संख्या कितनी है? 1640। ठीक है, आया समझ में मोहित? अब तो इवेंट नहीं कर रहा, दिखेगा जा रहा है एक आध बंद। दूर क्या आ रहे हैं तो वहां दूर के पैसे ज्यादा नहीं मिलते, तो पैसे नहीं मिलते वहां ज्यादा, तो सही है घूम का आराम से ना। शुरुआत में मैं पेपर जो भरता था तो ऐसे ही भरता था, मैंने घूम ही लूंगा 2-4 साल, तो घूमने में निकल गए 2-4 साल, नौकरी ही नहीं लगी। पूरा भारत ही घूम लिया था धीरे धीरे, चेन्नई ले, अजमेर ले, जयपुर ले, देहरादून ले, हरिद्वार ले, ऋषिकेश ले। और पेपर देना होता था अगले दिन, 2 दिन पहले पहुंच जाते थे कि 2 दिन घूमेंगे, 1 दिन पेपर देंगे और फिर भग आएंगे। घूमते ही रह गए और नौकरी लगी बाद में, फिर जब घूमना बंद कर दिया। लिखो, एक विद्यालय में 391 लड़के और 323 लड़कियों को यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित करना है, जिसमें लड़कों की संख्या प्रत्येक कक्षा की लड़कियों की प्रत्येक कक्षा के संख्या के बराबर हो गई। कक्षाओं की संख्या कितनी है? क्या निकाल रहे हैं? एचसीएफ। ऑप्शन से आ रहा है कुछ? 391 और दूसरा कितना है? 323। कटता है किसी से? 13 से, 19 से काटो या 17 से काटो, ऑप्शन से काटो ना। 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, फिर इसे काटो। 17 एकम 17, 17 निम्मा 153। और किसी से कटेगा नहीं, तो कितना आंसर आ गया? जब लग रहा है ना किसी से नहीं कट रहा, तो ऑप्शन जो दे रखे हैं ना उनमें से देखो। अच्छा पहले छोटे ऑप्शन से देखो और फिर सबसे बड़े से देखो। ठीक है, नेक्स्ट देखो। तो लिखो अगला सवाल भी लिख लेकर, इनके चक्कर में मत आ, ये तो बहुत दिन से पढ़ रही हैं। इन्होंने तो लिखे हुए 3 बार लिखे हुए हैं नोट्स। कभी तू सोच रही कि इन्होंने नहीं लिख रखे है, ये भी नहीं लिख रही, मैं भी नहीं लिखूं। यही होता है इंडिया में, तो ये तो कर ही ना रहो, और यूं करने लग गए तो मैं भी करूंगा। इन्होंने भंडारा करा, हम भी करेंगे। ये कावड़ा लेने जा रहा है, हम भी जाएंगे। इन्होंने कहेंगे यूं पढ़ रहा है कि सरकारी नौकरी लग गई, मैं भी लगाऊंगा। ये नहीं करते। सवाल लिखना जरूरी है, सवाल लिखने से क्या होता है? दिमाग खुल जाता है। 1.5 मीटर और 2.1 मीटर लंबे 2 पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाना है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष न बचे। दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 0.3 है ऑप्शन में, ये आंसर हो गया। ये पेन भी नहीं चलाना, बस सवाल लिख लो और आंसर लिख लो। तुम लिखे लिखाए को भी अब किस दे 1 साल बाद या 15 महीने 2-4 महीने बाद नोट्स उठा के देखो ना पीछे से, तो आपको भी पता नहीं चलेगा ये 0.3 कहां से आ रखा है।
मैं जब पढ़ता था तो मैं तो लिख लेता था नोट्स में ही कि ये जो 3 आया है तो इसमें लिख लेता इन दोनों का डिफरेंस है, ऐसे करके तीर बनाया, 0.3 दोनों का डिफरेंस, ऐसे। क्योंकि कुछ दिन बाद जब नोट्स उठा के मैं खुद ही देखता था अपना नोट्स, मुझे पता नहीं चलता था ये कहां से आया है, और दिमाग की क्या हो जाती थी, ढही। क्या हो गया? अरे यार हवाई जहाज पे लगा देकर आंदे चल। अब ये लास्ट सवाल है, इसका एचसीएफ बताओ बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए एचसीएफ बताना है। दो की पावर 3। अच्छा, एचसीएफ निकालने के लिए क्या देखा जाता है? दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन 2 की घात 3 है और 2 की घात 5, और कुछ कॉमन है नहीं, तो जो छोटी पावर होती है उसका एचसीएफ होता है। तो इन दोनों में छोटी पावर क्या है? तो आंसर क्या हो गया? ठीक है, बस आज की क्लास में इतना।